हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में 2023 में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 20% से ज़्यादा का रिटर्न मिलता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें तो रिटर्न 20% चाहिए ही चाहिए। चलिए बातें करते हैं 8-10 फंड के बारे में। वीडियो के लास्ट में हम 2-3 फंड का कैलकुलेशन भी करेंगे। 20 साल के लिए, 25 साल के लिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा कितना का फंड तैयार होता है। अगर बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की बात करें तो टाटा डिजिटल इंडिया डायरेक्ट गोल्ड प्लान है दोस्तों। ये 5 साल में लगभग 26% का रिटर्न से दे रहा है कंटिन्यू दोस्तों। अगर हम इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 26% अगर रिटर्न मिलता है तो हम कैलकुलेशन करेंगे लास्ट में हमारा फंड वैल्यू कितना का तैयार होता है। ICICI पोटेंशियल डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों, जो 25% का ग्रोथ दे रहा है। अगर 3 साल में देखें तो 32.96% का ग्रोथ दिया है, 5 साल में 24.73% का ग्रोथ दिया है। लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस फंड में, क्योंकि ये 5 साल से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। चलिए हम और फंड की बातें करते हैं। अगर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की अगर बातें करते हैं तो 3 साल में 97.34% का रिटर्न दिया है। अगर 5 साल की बातें करते हैं तो 24.63% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा फंड है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपने देख रखा है बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है दोस्तों। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी ग्रोथ प्लान है दोस्तों, ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की कैटेगरी में आता है। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 सालों में इसने 28.62% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बातें करें तो 24.50% का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों। हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 साल के अंदर ये 30% का रिटर्न दिया है, और 5 साल की बातें करें तो ये 24% का रिटर्न दिया है दोस्तों। बहुत अच्छा फंड है। हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 सालों में 43.18% का रिटर्न दिया है। अगर हम 5 साल की बातें करते हैं तो 22.33% का रिटर्न दिया है। काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है दोस्तों यहाँ पे। अगर हम क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बातें करते हैं तो 38.15% का रिटर्न दिया है, और लॉन्ग टर्म की बातें कर और अगर 5 साल की बातें करते हैं तो 22.26% का रिटर्न दिया है। क्वांट मिड कैप फंड की अगर बातें करते हैं, ये भी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की कैटेगरी में आता है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 39.57% का ग्रोथ दिया है दोस्तों 3 साल में। अगर हम 5 साल की बातें करते हैं तो 21.77% का रिटर्न दिया है दोस्तों। क्वांट फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। अगर हम यहाँ पे बातें करते हैं कि 3 साल में रिटर्न का, तो 39.62% का रिटर्न दिया है, और 5 साल के लिए देखते हैं तो हमें 19.14% का रिटर्न दिया है। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है दोस्तों। अगर हम एक्सिस बैंक स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बातें करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 35% का रिटर्न दिया है दोस्तों 5 साल में। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की अगर बातें करते हैं तो 26% का रिटर्न दिया है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बातें करते हैं तो जब 2013 में ये लॉन्च हुआ था ये फंड, उस समय से अगर बातें करते हैं तो 2013 से लेके अभी तक का 26% का रिटर्न यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। काफ़ी अच्छा फंड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। मैंने अभी तक जितना भी फंड का नाम बताया है ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों, और इक्विटी फंड है यहाँ पे, क्योंकि इक्विटी फंड में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रोथ मिला है दोस्तों। चलिए हम बातें करते हैं डेब्ट फंड का। वहाँ पे रिस्क बहुत कम है और रिटर्न भी थोड़ा सा कम मिलता है, बट हमें सिक्योर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। चलिए हम बातें करते हैं कौन कौन से ऐसे डेब्ट फंड है जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर हम बातें करते हैं दोस्तों आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बातें करते हैं तो 14% का रिटर्न दिया है 3 सालों में। अगर 5 सालों की बातें करते हैं तो 9% का रिटर्न दिया है दोस्तों। मैं डेब्ट फंड का बातें कर रहा हूँ। डेब्ट फंड में ये सारे फंड आते हैं दोस्तों। IDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6% का रिटर्न दिया है, और अगर हम 5 साल की बातें करते हैं तो 8.5% का रिटर्न दिया है। ICICI पोटेंशियल क्रेडिट रिस्क डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 8% का रिटर्न दिया है, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 8.5% का रिटर्न दिया है दोस्तों। DSP गवर्नमेंट सिक्योरिटी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7% का ग्रोथ दिया है, बट 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमें 8% का रिटर्न दिया है। चलिए हम बात करते हैं कुछ हाइब्रिड फंड का, जो हमें इसे बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है दोस्तों। बेस्ट परफॉर्मिंग हाइब्रिड फंड की अगर हम बातें करते हैं तो हमारा दोस्तों क्वांट मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 सालों में 32% का रिटर्न दिया है। अगर हम 5 साल की बातें करते हैं तो 5 साल में इसने 22% का रिटर्न दिया है दोस्तों। बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है।
क्वांट एब्सोल्यूट डायरेक्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की अगर बातें करते हैं तो 33% का रिटर्न दिया है 3 सालों में। अगर हम 5 सालों की बातें करते हैं तो 20% का रिटर्न दिया है दोस्तों। कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन FOF फंड है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 23% का रिटर्न दिया है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं 5 सालों के लिए तो दोस्तों यहाँ पे 16% का रिटर्न दिया है। ICICI पोटेंशियल थीमेटिक फंड की अगर बातें करते हैं तो दोस्तों इसने दिया है हमें रिटर्न लगभग 25.26% का। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं तो 16% का रिटर्न दिया है दोस्तों। ICICI पोटेंशियल इक्विटी डेप्ट फंड, जहाँ पे मैंने बताया था इक्विटी फंड में भी निवेश करेंगे, डेप्ट फंड में निवेश करेंगे, दोनों फंड का कॉम्बिनेशन है ये फंड दोस्तों। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क भी कम होता है, इन्वेस्टमेंट भी हमारा अच्छा होता है। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पे 21.19% का रिटर्न मिला है 3 सालों में और 15% का रिटर्न मिला है 5 सालों में दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अगर हम बातें करते हैं ICICI पोटेंशियल मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बातें करते हैं तो यहाँ पे 22% का रिटर्न दिया है और 14% का रिटर्न दिया है दोस्तों, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल और उससे अधिक के लिए। तो कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड की अगर बातें करते हैं तो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों, इसने रिटर्न दिया है 18% का 3 सालों में। अगर हम बातें करते हैं 5 साल के लिए और ज़्यादा समय के लिए तो इसने 13% का रिटर्न दिया है। कैनरा रेवेको इक्विटी फंड हाइब्रिड फंड है दोस्तों और डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसने 16% का रिटर्न दिया है दोस्तों 3 सालों में और 13% का रिटर्न दिया है 5 साल और इससे ऊपर के लिए रिटर्न, अगर इससे ऊपर के लिए निवेश करते हैं तो। चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे फंड के नाम बताए हैं, जैसे इक्विटी फंड है दोस्तों, यहाँ पे हाइब्रिड फंड का नाम बताया है, डेप्ट फंड का नाम बताया है। आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे इक्विटी फंड का या फिर हाइब्रिड फंड का, क्योंकि ये 2 फंड ऐसे हैं जो हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। किसी एक फंड के बारे में ऐसे दोस्तों हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे ताकि वीडियो से ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए हम बातें करते हैं, लगभग 25% से हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमें दोस्तों अगर 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा कितना का ऐसा फंड तैयार होता है 20 सालों में, 25 सालों में और 30 साल। दोस्तों हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SIP के थ्रू और 20 सालों के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारा रेट ऑफ रिटर्न है 25% है। जैसा कि मैंने बहुत सारे ऐसे फंड बताए हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे हमें 20%, 25%, 26% का रिटर्न मिलता है। और हम यहाँ पे सिर्फ 25% ग्रोथ के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है 20 सालों में और हमें जो टोटल रिटर्न मिलता है वो 3 करोड़ 43 लाख रुपए का रिटर्न मिलता है सिर्फ 20 सालों में। चलिए हम रिटर्न की अगर कैलकुलेशन करते हैं 25 सालों में 5 साल और अपने फंड को कंटिन्यू रखते हैं तो हमारा कितना का फंड तैयार होता है। गाइज हम यहाँ पे देख रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को 5 साल और कंटिन्यू ज़्यादा किए हैं, जहाँ पे हम 20 सालों के लिए कर रहे थे 25 साल के लिए यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है वो सिर्फ 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और हमें जो रिटर्न बढ़ा है दोस्तों अगर उसकी हम बातें करते हैं तो 11 करोड़ 87 लाख रुपए का टोटल रिटर्न मिल रहा है हमें। यहाँ पे सोच सकते हैं कि हमारा 20 साल और यहाँ पे 25 साल 5 साल के डिफरेंस में लगभग 8-9 करोड़ रुपए का लगभग दोस्तों ऐसे डिफरेंस आ रहा है सिर्फ 5 साल और कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अगर हम 5 साल और अपने फंड को कंटिन्यू करते हैं 30 सालों के लिए तो हमारा फंड कितना का तैयार होता है। गजब का रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। हम वहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 30 सालों के लिए बढ़ाकर सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ हम 20 साल और 25 सालों के लिए कैलकुलेशन किए थे हम वहाँ पे अभी 30 सालों के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमारा सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ ऐसे 3 लाख रुपये का इंक्रीज हुआ है, जहाँ 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हो रहा था हमारा 18 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जो हमारा टोटल रिटर्न मिल रहा है वो 40 करोड़ 98 लाख लगभग 41 करोड़ का रिटर्न मिल रहा है। जबरदस्त रिटर्न है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो दोस्तों बहुत अच्छे फंड का मैं नाम बता चुका हूं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका एज 20, 25, 30 साल है फिर भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको लगभग रिटायरमेंट के समय अगर आपका एज 20 साल है तो 50 साल के एज में आप रिटायरमेंट हो सकते हैं 41 करोड़ के साथ दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्ट 25 सालों में तो आपका 55 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं 41 करोड़ का फंड। अगर आप 30 सालों में अपने फंड को तैयार करना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आप 30 सालों में अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करते हैं तो आपको 60 साल के एज में आपका लगभग 41 करोड़ का फंड तैयार हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 41 करोड़ का फंड बनाने के लिए सिर्फ 5,000 रुपया महीना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, जो कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है दोस्तों। तो आप 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करें और 41 करोड़ का फंड ऐसे तैयार करें दोस्तों। थैंक यू।